राजस्व खुफिया निदेशालय दिल्ली की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जीआरआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों पर शिकंजा कसा। आपको बता दें कि नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसको अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में 270 किलो एमडी ड्रग जब्त की गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 81 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आखिर क्या यह पूरा मामला और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, आगे आपको दिखाते हैं। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 270 किलो एमडीएमए जब्त, मुर्गे के दाने के बीच 81 करोड़ का ड्रग्स, 6 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन राजस्व खुफिया निदेशालय दिल्ली की टीम ने डीडवाना जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान डीआरआई टीम ने जिले के कोटपुतली कुचामन स्टेट हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा से गुजर रहे ट्रक से 9 कट्टों में भरी 270 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी बाजार में कीमत 81 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सभी कट्टे ट्रक में रखे मुर्गी के दानों के कट्टों के बीच छुपाए हुए थे और तस्कर शातिराना तरीके से एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। इस मामले में जांच एजेंसी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ट्रक को एस्कॉर्ट करने वाले 2 तस्कर, एक ट्रक चालक, एक खलासी और 2 फैक्ट्री संचालक शामिल हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई दिल्ली की टीम ने डीडवाना जिले से गुजरने वाले कोटपुतली कुचामन हाईवे पर स्थित एक टोल बूथ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआरआई की टीम ने यहां से एक ट्रक को जब्त किया है और उसमें 9 कट्टों में भरे 270 किलो एमडीएमए ड्रग्स को जब्त किया है। इस ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 81 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई के दौरान डीआरआई की टीम ने 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। डीआरआई के मुताबिक ये ट्रक हरियाणा से मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था और मुर्गी दानों के बीच में 9 कट्टों में 270 किलो एमडीएमए ड्रग्स छुपाकर ले जाई जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक में रखी एमडी ड्रग्स की खेप हरियाणा से लाई गई थी। राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश सप्लाई होनी थी। दिल्ली की जांच एजेंसी ने रास्ते में ही ट्रक रुकवाकर तलाशी ली और सारा माल जब्त कर लिया। 2 महीने पहले डीआरआई टीम को हरियाणा में एमडीएमए की फैक्ट्री होने का इनपुट मिला था। टीम ने इसके बाद जानकारी जुटाई। कुछ दिन पहले हरियाणा में फैक्ट्री पर दबिश दी, जहां से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में सामने आया कि एक ट्रक के जरिए 270 किलो ड्रग्स मध्य प्रदेश में सप्लाई के लिए रवाना हुई है, जिसके बाद डीआरआई टीम तत्काल एक्टिव हुई, ट्रक का पीछा करना शुरू किया। इस बीच 11-12 जनवरी की रात में डीआरआई की टीम ने कुचामन के पास एक टोल नाके पर महाराष्ट्र नंबर के ट्रक को रुकवाया। टीम के पास पुख्ता इनपुट था कि ट्रक के अंदर एमडीएमए ड्रग है। डीआरआई टीम ने ट्रक को खाली कराया। टीम को मुर्गी के दानों के कट्टों के बीच 9 कट्टे मिले, जिनमें एमडीएमए ड्रग्स भरी मिली। इसकी कीमत 81 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। इस दौरान डीआरआई टीम ने ट्रक ड्राइवर, खलासी और एस्कॉर्ट कर रहे 2 तस्कर समेत 6 आरोपी बलविंदर, कुलदीप, अंकित, सज्जन कुमार, मनदीप और वजीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के लिए डीआरआई टीम ने 2 माह पहले से ही तैयारी कर ली थी। डीआरआई टीम को हरियाणा से इस मामले को लेकर बड़े इनपुट मिले थे। हरियाणा में एमडीएमए ड्रग्स तैयार करने की एक फैक्ट्री का डीआरआई टीम को पता चला था, जिस पर डीआरआई की टीम ने फैक्ट्री पर दबिश देकर वहां से 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपितों से डीआरआई टीम को पूछताछ में पता चला कि एक ट्रक के जरिए 270 किलो एमडीएमए ड्रग्स की खेप एमपी रवाना की गई है। टोल नाके पर ट्रक को रुकवाया गया और उसकी तलाशी ली गई, जिसमें ट्रक से 270 किलो एमडीएमए ड्रग्स पाई गई। इस पर डीआरआई की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और 270 किलो ड्रग्स को भी जब्त कर लिया। साथ ही 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा में बंद पड़ी एक दवा कंपनी में चोरी छिपे मेफेड्रॉन बनाई जा रही थी। इस जगह से भी कच्चा माल बरामद किया गया है। इस गिरोह के लोग ऑर्डर पूरा होने के बाद फैक्ट्री बंद कर देते और मशीन, केमिकल और दूसरे उपकरण किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर देते थे। तस्करी के दौरान गाड़ी के साथ एक दूसरी गाड़ी भी एस्कॉर्ट के रूप में चलती थी। ऐसे में तस्करों को जब भी जांच एजेंसी की भनक लगती तो ट्रक चालक और खलासी बदल दिए जाते और जरूरत पड़ने पर ट्रक और एस्कॉर्ट वाहन भी बदल दिए जाते थे, ताकि किसी को शक न हो। डीआरआई टीम ने जिन 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, उन्हें सीकर के कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी जोधपुर जिले के शेरगढ़ में ऐसी अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई थी। वहीं भोपाल, वर्धा, वापी, हैदराबाद, नोएडा और लातूर में भी अवैध एमडी ड्रग के कारखाने पकड़े गए थे। डीआरआई टीम की इस कार्रवाई में अनेक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डीआरआई टीम के मुताबिक तस्करी के लिए ट्रक के आगे आरोपित एक गाड़ी को
एस्कॉर्ट के रूप में चलाते थे। ऐसे में इस कार्रवाई के दौरान डीआरआई टीम ने एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी के 2 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं ट्रक चालक और खलासी सहित 2 फैक्ट्री संचालक सहित कुल 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपितों को कल सीकर के एनडीपीएस डीजे कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक ऐसी स्ट्राइक हुई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने चित्तौड़गढ़ के एक मकान में छापा मारा और नशा बनाने की हाईटेक फैक्ट्री वहां से पकड़ी गई। मौके से एमडीएमए पाउडर, अल्प्राजोलम पाउडर सहित 200 किलो केमिकल और उपकरण बरामद किए गए। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 200 किलो केमिकल जब्त, मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सुनसान बाड़े के भीतर मौत का सामान तैयार करने वाली एक हाईटेक लैब चल रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ को एक गुप्त सूचना मिली थी। खबर थी कि सुरजना गांव के एक मकान में कुछ संदिग्ध चल रहा है। सीबीएन की टीम अलग अलग टीमों और चित्तौड़गढ़ सेल ने मिलकर एक जाल बिछाया और दबिश दी। जब टीम अंदर दाखिल हुई तो नजारा दंग कर देने वाला था। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि यहाँ ड्रग्स बनाने की पूरी केमिकल लैब बनी हुई थी। टीम ने 107 ग्राम तैयार एमडीएमए पाउडर, 3 किलो 961 ग्राम बनाने का कच्चा माल, 1 किलो 826 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर, 200 किलोग्राम केमिकल जब्त किया। ये अपराधी सिर्फ ड्रग्स नहीं बेच रहे थे, बल्कि इसे खुद बना रहे थे। मौके से तस्करी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, हाईटेक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा है सोनू सिंह उर्फ अकबर, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वो पिछले 6 महीने से इस लैब को चला रहा था। उसके साथ कुछ और लोग भी इस काले खेल में शामिल थे। सीबीएन अब सोनू के उन साथियों की तलाश में है जो फरार हैं। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स और कोटा की संयुक्त टीम ने चित्तौड़गढ़ के समीपवर्ती सुरजना गांव के में दबिश देकर एक जो ड्रग्स बनाने वाली लैब है उसको पकड़ा है। और इस समय हम आपके वहीं पर मौके की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये सुरजना गांव है। सुरजना गांव के बाहर की तरफ एक मकान बना हुआ है गांव के बाहर। वहीं पर ये पूरा यहाँ पर जो ड्रग्स कारोबार से माफिया थे बनाने वाले, वो इस मकान को बताया जा रहा है किराए ले रखा था और यहीं पर वो ड्रग्स बनाने का काम किया जाता। आप देख सकते हैं, एक बार मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा दिखाएं, क्योंकि यहाँ बाहर तो उन्हें ताला लगा रखा है लेकिन ये अंदर जो कमरा है, ये देख सकते हैं, जो नीले ड्रम पड़े हैं और इसी के नीचे पूरा कमरा है जहां पर ये पूरा ड्रग्स बनाने का काम किया जाता। जो नारकोटिक्स विभाग की टीम है उसने यहाँ पर एमडीए पकड़ा है, रॉ मटेरियल पकड़ा है, जो एमडीएमए जो बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल पकड़ा है। जांच की सुई अब 3 बड़े सवालों पर टिकी है। ड्रग्स बनाने का कच्चा माल कहां से आ रहा था, इस पूरे धंधे की फंडिंग कौन कर रहा था, और ये जहर किन शहरों के स्मगलिंग नेटवर्क तक पहुंचाया जा रहा था। नारकोटिक्स विभाग की इस कार्रवाई ने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। तकरीबन 200 लीटर जो इसमें काम आने वाली जो सामग्री है वो भी नारकोटिक्स विभाग ने यहाँ पकड़ी है। साथ में एक आरोपी मौके से यहाँ से उसको गिरफ्तार पकड़ा है। और फिलहाल जो नारकोटिक्स टीम है इस पूरे मामले में अब इसके पीछे और कौन है उसकी भी जो है तलाश में जुट गई है। फिलहाल जो नारकोटिक्स विभाग है उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स ने जो कार्रवाई की है और इस दौरान जो एक आरोपी यहाँ मिला उसका नाम सोनू सिंह बताया जा रहा है। हालांकि ये क्या वो ही आरोपी है जो इस ड्रग्स को बनाने में प्रमुख सरगना था, या फिर वो कोई और इससे जो पूरा कारोबार है इसके पीछे आखिर कौन वो व्यक्ति है, इसको लेके अब नारकोटिक्स विभाग की जो है तलाशी अभियान, वो जांच है वो तेज हो गई है। और चित्तौड़गढ़ सीबीएन टीम अब इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश में है। गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां कच्चे माल के स्रोत, वित्तीय लेन देन और नशीले पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं।
ये भी माना जा रहा है कि इसके पीछे और भी लोगों का हाथ हो सकता है। और नारकोटिक्स विभाग इसी को लेके अब जो आरोपी है गिरफ्तार सोनू सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो पुलिस के पीसी रिमांड है वो यहाँ पर लिया है। और उससे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो सुरजना गांव है, उस गांव के बाहर ये बना एक मकान के अंदर जो फैक्ट्री चलती थी ड्रग्स बनाने की, वो उसमें और कौन कौन आरोपी है, कौन कितना क्या काम करते थे, उनको लेके पूरी अब पूछताछ जारी है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। और बीकानेर से इंसानियत को तार-तार करने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 12वीं की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। स्कूल जाते वक्त 2 युवकों ने छात्रा को जबरदस्ती गाड़ी में डाला और गाड़ी को कई घंटों तक सड़क पर घुमाते रहे और इसी चलती गाड़ी में इस खिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, आगे आपको दिखाते हैं। 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, चलती कार में दिया वारदात को अंजाम, स्कूल जाते समय किया किडनैप, पीड़िता को दी जान से मारने की धमकी। बीकानेर जिले से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। नापासर थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही 12वीं कक्षा की एक छात्रा को रास्ते से अगवा कर चलती कार में गैंगरेप किया गया। आरोप एक वकील और उसके साथी पर लगा है। पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़िता के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 6 जनवरी की है। छात्रा हमेशा की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल के पास ही पहले से घात लगाए बैठे हंसराज सारस्वा और एक वकील ने छात्रा को जबरन अपनी कार में खींच लिया। छात्रा को किडनैप कर घंटों तक सुनसान सड़कों पर घुमाते रहे। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के विरोध करने पर उसे डराया धमकाया गया। वारदात के दौरान जब कार एक पड़ोसी गांव से गुजरी तो वहां मौजूद ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों ने पीछा करके कार को रुकवा लिया। भीड़ देखकर आरोपी घबरा गए। छात्रा को वहीं छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत पीड़िता के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद बदहवास हालत में छात्रा को घर ले जाया गया। दिनांक 11 तारीख को पीड़िता और उसकी मां ने जो गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि चलती गाड़ी में वकील और हंसराज नामक युवकों ने उसके साथ में बलात्कार किया है जब वह स्कूल जा रही थी, वहाँ से किडनैप करके। उस मुकदमे में पुलिस ने SHO श्रीमती सुषमा शेखावत की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दस्तयाब किया गया है। मेरे द्वारा अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान लिए गए, मेडिकल करवाया गया। घटना के बाद परिवार ने 11 जनवरी को नापासर थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में गैंगरेप और अपहरण का केस दर्ज किया था। पुलिस ने वकील नाम के आरोपी को गुजरात के गांधीधाम से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी हंसराज को गोसाईसर से पकड़ा गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। 11 जनवरी को नापासर थाने में परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी जो नाबालिग पुत्री है उसको 2 व्यक्तियों ने, आरोपियों ने ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा के ले गए और उससे बलात्कार किया है। और उसकी जो घटना थी वो 6 तारीख की बताई थी। परिवादी की रिपोर्ट पर तुरंत नापासर थानाधिकारी सुषमा शेखावत द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच वृत्ताधिकारी गंगासर श्री हिमांशु शर्मा को दी गई। और इसमें पुलिस ने जो है वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया आरोपियों की दस्तयाबी के लिए। और इसमें 2 आरोपी वकील पुत्र हनुमान राम और हंसराज पुत्र छगनलाल, इसमें जो वकील पुत्र हनुमान राम है ये छत्तीसगढ़ थाना ये क्षेत्र का निवासी है और दूसरा नापासर थाना क्षेत्र का निवासी है। वकील पुत्र हनुमान राम को गुजरात से डिटेन किया गया और कल इन दोनों की गिरफ्तारी थाने पे कर ली गई। प्रथम दृष्टया तो वो फरारी के हिसाब से ही गया था पुलिस से बचने के लिए, लेकिन टीमों ने जो है तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरी के आधार पर इसकी लोकेशन ट्रेस करके इसको वहाँ से डिटेन करके गिरफ्तार किया है। जिस तरह की ये दिल दिलाने वाली घटना हुई है उससे कहीं न कहीं वो परिजन परेशान है जिनकी बच्चियां स्कूल पढ़ने अकेले जाती है। समाज के लिए एक बड़ा कलंक है। कैम पर्सन साथी राजेश छंगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV, बीकानेर। जोधपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में एक दर्दनाक घटना हुई। यहां पढ़ने वाले छात्रों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्लासरूम खून से लाल हो गया। बताया जा रहा है कि एक छात्र ने दूसरे छात्र की बहन पर गलत टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई
और इस झड़प में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 9 टांके लगाने पड़े। आखिर क्या यह पूरा मामला है, आगे रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूल में खूनी खेल, बहन पर टिप्पणी को लेकर झड़प, 3 छात्रों ने एक छात्र को पीटा, हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल, स्कूल की सुरक्षा पर उठे सवाल। जोधपुर के ओलंपिक इलाके में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में छात्रों के बीच हुई हिंसक घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बहन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करना एक छात्र को भारी पड़ गया। आरोप है कि 3 छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पूरा क्लासरूम खून से सन गया। इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों ने उसके सिर पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और सिर में 9 टांके लगाने पड़े। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। मेरा बच्चा है बड़ा वाला और एक मेरी बेटी है। ये महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ते हैं, रोज जाते हैं डेली रूटीन के लिए। तो एक्चुअली क्या है, सुबह गए तो मेरे बेटे के साथ में कोई मोमडन थे, तो उनके हाथापाई हुई, बहस हुई उनके बाद में। फिर बहस होने के बाद में वो अपनी क्लास में चला गया। क्लास में जाने के बाद में फिर से वो बच्चे मेरे क्लास में मेरे बेटे के पास में आए, तो ऐसे झगड़ा करने लग गया है कि मेरे को ऐसा क्यों बोला। तो मेरी जो बेटी थी ना, उसके प्रति कुछ गलत बोला, तो मेरे बेटे को सहन नहीं हुआ। तो इसके हिसाब से मेरे बेटे ने मतलब कुछ डायलॉग दिया कि भाई ऐसा नहीं बोलना है वगैरह। तो इसी स्कूल में बच्चों के गुटों में झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ जानने के लिए हम एसीपी खुद आई हुई है यहाँ पर मौके पे, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मैडम ये पूरा मामला हुआ क्या था और किस तरह से अनुसंधान प्रारंभ हुआ है सर? जी, क्या जैसे ही मामला कोई क्या हुआ? आपस में कोई कहासुनी हो गई बच्चों की, कोई मामूली सी बात को लेकर अभी तक जितनी बात पता चली है। बाकी जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, वीडियोग्राफी वगैरह देखेंगे और चीजें करेंगे, तब बिल्कुल आपको डिटेल में बता पाएंगे हम कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ था। परंतु बच्चों की आपस की कोई लड़ाई है, स्कूल में ही कोई बात डेवलप हुई और स्कूल में ही झगड़ा हुआ। जी, मुकदमा दर्ज हो गया पूरा? जी हो गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार को हुई थी, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को स्कूल प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी थी। बुधवार को सरदारपुरा थाना पुलिस, एसीपी छवि शर्मा और एफएसएल की टीम स्कूल पहुंची, जहां घटनास्थल का निरीक्षण करके सबूत जुटाए गए। मामले को लेकर सरदारपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि पुलिस हमलावर तीनों छात्रों की तलाश कर रही है। क्या हुआ था बेटा? अरे कुछ 2 मोमडन थे, उनसे लड़ाई हो गई, बहसबाजी हो गई, गाली गलौज कर रहे थे। तो मेरी कॉलर पकड़ ली उन्होंने, फिर मैंने पकड़ ली। फिर मैं छोड़ के वहाँ से निकल गया अपनी क्लास में। फिर वो वापस आए, वो बोल रहे थे मैं इसके नाखून क्यों लगाया, मेरे भाई को क्यों हाथ लगाया। फिर वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। फिर मैडम आई, मैडम ने छुड़वा दिया। पीरियड उनका इंग्लिश वाले का पीरियड लेके फिर बाद में मैं क्लास में गया। फिर घर जा रहा था तो गैलरी में मेरे को पकड़ लिया उन्होंने। फिर मारपीट करने लगे, बहुत सारे बच्चे थे वो। फिर मैं क्लास में चला गया, फिर वहाँ से लड़ाई, फिर वो अंदर आके लड़ाई झगड़ा करके फिर एकदम से किसी ने साइड में से स्टूल मार दिया मेरे सर पर और मैं वहीं घायल हो गया। किस बात को लेके ये तुम्हारा विवाद बढ़ा था? क्या वो किसी के ऊपर छिटाकसी करने की बात सामने आई? वो गाली गलौज कर रहे थे। बहन के साथ भी कोई अपशब्द बोला था? क्या था? बहन का वो अपशब्द बोला था उन्होंने, गाली गलौज बोली थी। ये कल की बात है। राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो, उस स्कूल का एक 11वीं क्लास का विद्यार्थी 8 का स्टूडेंट है, जिसका नाम हेमेंद्र है। हेमेंद्र के साथ उसके स्कूल के विद्यार्थियों ने, जो 2 लड़के तो 11th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और एक लड़का है जो इसी की क्लास का 11th कॉमर्स का स्टूडेंट है, उन 3 जनों ने इनके साथ मिलकर मारपीट करी है। उसको चोटें आई हैं। मेडिकल मुआयना उसका करवाया जाकर और प्रार्थी की जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, दर्ज इवन किया जा चुका है। आगे इसका अनुसंधान करें। घटना के बाद सामाजिक संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिला। आर्य समाज के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल प्रशासन से मुलाकात कर दोषी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधियों का कहना है कि स्कूल जैसे शिक्षण संस्थान में इस तरह की हिंसा बेहद चिंताजनक है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसे लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी स्कूल परिसर में हुई इस घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।
एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।